तो बच्चों क्या आप लोगों को यूज ऑफ इज टू, आर टू और एम टू के बारे में पता है? कहने का मतलब है कि इज टू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, आर टू का प्रयोग कहाँ करते हैं और एम टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, ये तो काफी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे बारीकी से समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम लोग समझते हैं इज टू, आर टू एंड एम टू। ठीक है, तो इज टू का प्रयोग कहाँ पे करना है, ये किस प्रकार के मतलब हिंदी के वाक्य रहते हैं तो वहां पर इसका यूज किया जा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मैंने यहाँ लिखा कि वह खाने को है, ठीक है, वह खाने को है, ठीक है, मैंने एक ये वाक्य लिखा, या वह खाने वाला है, या वह खाने वाला है। ठीक है, तो मैंने हिंदी की ये दो वाक्य लिखा, वह खाने को है या वह खाने वाला है। तो इस दोनों का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, एक ही होता है। तो यदि दोनों का मीनिंग एक हुआ तो इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो वो क्या होगा, सेम ही होगा। जैसे कि आपको करना क्या है, सबसे पहले जो सब्जेक्ट हमारा क्या है वो ही है, क्या है, ही है, वो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो हम यहाँ लिखेंगे, ही। ठीक है, और आपको पता है कि ही के साथ जो होता है इज का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ पे करेंगे इज, यानी ही इज प्लस में आपको टू का यूज कर लेना है, और खाना क्या होता है, इट। ठीक है, तो क्या हो गया इसका ट्रांसलेशन, ही इज टू इट, ही इज टू इट। वह खाने को है तो ही इज टू इट, या वह खाने वाला है तो ही इज टू इट। ठीक है, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ लिखा कि राम सोने वाला है, राम सोने वाला है। ठीक है, तो अब बताइए इसका क्या बन सकता है। तो हम बनाएंगे इसका कि राम इज टू स्लीप, राम इज टू स्लीप। और यदि यही सेंटेंस को अगर लिखा रहता कि राम सोने को है तो राम इज टू स्लीप, या राम सोने वाला है, राम इज टू स्लीप। ठीक है, आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि सीता पढ़ने को है, सीता पढ़ने को है, तो क्या बनेगा बताइए। इसका बना सकते हैं हम लोग कि सीता इज टू रीड। ठीक है, आपको यानी ध्यान रखना है कि इज का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, ही सी इट एक नाम, ही सी इट एक नाम के साथ आपका यूज इज का प्रयोग होता है, और प्लस में आपको टू का यूज करना है। ध्यान रखना है जहां पर वाला हो, ठीक है, वाला को, यानी इस तरह के अगर आपको हिंदी में वाक्य में अगर मिलते हैं इस तरह के शब्द तो आपको उसके साथ टू का यूज करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया, जैसे सीता पढ़ने को है तो सीता इज टू रीड। यदि यहाँ पर रहता सीता पढ़ने वाली है तो भी उसका क्या होता, ट्रांसलेशन उसका होता सीता इज टू रीड। अगर हम यहाँ लिखते हैं कि वर्षा होने को है, होने को है, तो क्या बन सकता है इसका, इसका हम बना सकते हैं इट इज टू रन। ठीक है, इट इज टू रन, इट इज टू रन। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आप लोग इस टू का प्रयोग समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग आर टू का यूज को समझ लेते हैं। तो बच्चों जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे कि हम लोग खाने को है, हम लोग खाने को है। या तो अगर लिखें कि बच्चे दौड़ने वाले हैं। ठीक है, मैंने ये लिखा बच्चे दौड़ने वाले हैं। और यदि लिखते हैं कि वे लोग गाने वाले हैं, वे लोग गाने वाले हैं। और यदि हमने लिखा कि तुम लोग नहीं पढ़ने वाले हो, तुम लोग नहीं पढ़ने वाले हो। ठीक है, और यदि मैंने लिखा कि राधा और सीता नहीं गाने वाली है, नहीं गाने वाली है। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे लिखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव का,
क्या आप सोने को हो? क्या आप सोने को हो? ठीक है। तो आइए हम इसका इंग्लिश कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि हम लोग खाने को होते, इसका हम क्या बना सकते हैं? इसका बना सकते हैं वी आर टू इट। ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि वी, यू, दे, ठीक है, और एक से अधिक, एक से अधिक नाउन के साथ जो आर का यूज करना है। ठीक है। और इसका मैंने बताया था कि ही, सी, इट और एक नाउन, तो उनके साथ किसका प्रयोग करना है? इस का प्रयोग करना है। ठीक है। तो ये आपको जो है एकदम ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे कि आप बताइए कि बच्चे दौड़ने वाले हैं, बच्चे दौड़ने वाले हैं, तो क्या बन जाएगा इसका? द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन आर टू रन। ठीक है। तो यहाँ पे आर का यूज क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे एक से अधिक नाउन है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे आर का यूज किया है। ठीक है। यदि वे लोग गाने वाले थे, इसका क्या बना सकते हैं कि दे आर टू सिंग। ठीक है। यहाँ पे यानी लोगों की संख्या जो अधिक है वे लोग हैं। ठीक है। इज का प्रयोग जो होता है किसी एक के लिए करते हैं और आर का प्रयोग जो है एक से अधिक के लिए करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे आर का यूज किया। जैसे कि यहाँ देखिए, हम लोग एक से अधिक लोग हैं इसलिए आर का यूज कर रहे हैं, बच्चे एक से अधिक इसलिए आर का यूज कर रहे हैं, वे लोग एक से अधिक लोग हैं इसलिए हमने यहाँ पे आर का यूज किया। तुम लोग नहीं पढ़ने वाले हो, तो क्या बना सकते हैं इसका? यू आर, नहीं है तो नोट लगा लीजिए। ठीक है। नहीं आएगा तो आपको इज एम आर के बाद नोट लगा देना है। तो यू आर नोट, फिर उसके बाद आप टू लगाइए। यू आर नोट टू, यू आर नोट टू, पढ़ने का क्या हो जाएगा? रीड, यू आर नोट टू रीड। ठीक है। जैसे कि राधा और सीता नहीं गाने वाली है, तो इसका क्या बना सकते हैं कि राधा एंड सीता। एक से अधिक अगर रहेगा और से अगर जुटा शब्द रहेगा, जैसे कि राम और श्याम, तो राम एंड श्याम, राधा और गीता तो राधा एंड सीता, मतलब राधा एंड गीता, राधा और सीता तो राधा एंड सीता। ठीक है। तो राधा एंड सीता। ठीक है। और है कि जहाँ पर यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? एक से अधिक व्यक्ति है इसलिए हम यहाँ पे आर की यूज करेंगे। तो राधा एंड सीता आर, फिर उसके बाद आपको क्या है? नहीं है नेगेटिव, तो आपको नोट का यूज करना है। राधा एंड सीता आर नोट टू, नोट टू वर्ब हमारा क्या है? सिंग। ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब 6 में मैंने यहाँ लिखा क्या आप सोने को है? क्या आप सोने को है? यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर रहता है ना, तो जो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ना, आर, इज, एम, आर, क्या वाला अगर आपको ट्रांसलेशन है बनाने को, तो बीच वाला जो होता है ना इज, एम, आर, उसको आपको शुरू में लेकर आ जाना है, उसको आपको शुरू में रखना है। तो आर का जगह पे हम क्या लगेंगे? जैसे आप के साथ किसका यूज होता है? आर का। तो क्या के जगह पे आपको क्या यूज करना है? आर का। ठीक है। आर, और फिर आपका क्या हो जाएगा? यू, आर यू, फिर उसके बाद देख लीजिए आप, को चाहे वाला इस टाइप से रहे तो आपको टू का यूज करना है। आर यू टू, फिर सोना क्या होता है? स्लिप, आर यू टू स्लिप। ठीक है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि अब आप आर टू का भी यूज एकदम अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग एम टू के यूज को समझते हैं। तो बच्चों यहाँ जो M2 जो है ना, ये काफी इजी है। ठीक है। इसमें ज्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि एम का प्रयोग जो होता है ना, वो किसके साथ होता है? वो जो होता है हमारा सिर्फ आई के साथ होता है, सिर्फ आई के साथ होता है। तो अब आप तो समझ गए होंगे। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि मैं देखने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ। ठीक है। यदि मैं लिखता हूँ कि मैं नहीं गाने वाला हूँ, मैं नहीं गाने वाला हूँ। ठीक है। मैंने ये लिखा। अगर मैं लिखता हूँ कि क्या मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, क्या मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, तो आइए हम बनाते हैं इसका। क्या बन सकता है? मैं देखने वाला हूँ, तो आपको क्या करना है? मैं का क्या हो जाएगा? आई। ठीक है। और आपको आई के साथ किसका यूज करना है? एम का यूज करना है। आई एम। ठीक है। और वाला है, वाला हूँ, को हूँ, तो आपको टू लगाइए।
ठीक है, आई एम टू, और फिर देखना है क्या होता है, सी, आई एम टू सी, ठीक है, इज कंप्लीटेड। मैं नहीं गाने वाला हूं, तो इसका क्या बना सकते हैं, आई एम नोट टू, और गाना क्या हो जाएगा, सिंग, आई एम नोट टू सिंग। अब बताइए कि क्या मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, क्या बनेगा इसका, क्या है, तो मैंने बताया था यदि क्या आता है ना, तो जिस सब्जेक्ट के साथ उसके जस्ट बाद जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उसको आप शुरू में लेकर आइए, ठीक है। यानी कि अगर आई के बाद एम का यूज करते हैं तो क्या के जगह पर क्या आ जाएगा, एम का यूज होगा, एम, और मैं का हो जाएगा आई, एम आई टू, एम आई टू, बताना है क्या होता है, बताना है क्या हो जाएगा, से, एम आई टू से, और तुम्हें क्या हो जाएगा, यू, एम आई टू से यू, ठीक है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको S2, R2 और M2 का जो उपयोग बताया है आप लोग काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।